अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और अपनी जो ईद की छुट्टियां हैं वो गुजार ली होंगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे जो लेक्चर हैं वो आप लोगों ने रिवाइज़ भी किए होंगे। इसके अलावा मैंने कुछ ट्यूटोरियल भी सेंड किए थे, जिससे मैंने खुद भी नॉलेज हासिल की है और आप लोगों तक भी मैंने फॉरवर्ड किए हैं। और उम्मीद करता हूँ वो वीडियो देखकर आप लोगों को वी लुकअप के बारे में और जो फंक्शन उन्होंने सिखाए थे उसके अंदर जो भी ऑप्शन थे वो उस हिसाब से आप लोग समझ चुके होंगे। अच्छा, आज हमारा जो टॉपिक है वो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग बेसिकली किस तरीके से लगाई जाती है और क्यों यूज़ होती है। सबसे पहले तो हम ये समझना चाहेंगे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग बेसिकली होती क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप में से किसी एक स्टूडेंट के पास कुछ ऐसा काम आता है कि जैसे रोस्टर बनाना है, तो रोस्टर में ज़ाहिर सी बात है कि उसके बाद अटेंडेंस भी बनानी होती है। तो जब बारी आती है अटेंडेंस की और रोस्टर की, तो हम ये चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली रूल लग जाए। कि रूल से मुराद ये है कि अगर फ़ला बंदे का नाम वेडनेसडे को आता है तो ऑटोमेटिकली उसका सेल जो है वो फ़ला कलर में हो जाए, यानी कि ब्लू कलर में हो जाए। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम आ रहा है तो उसमें ग्रीन कलर आ जाए, येलो कलर आ जाए। मतलब इस तरीके से आप फॉर्मेटिंग रख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली वो जनरेट हो। ठीक है, क्योंकि एक्सेल के अंदर टाइप भी हो सकता है, लेकिन टाइप ज़्यादा बेहतर नहीं है बनिस्बत ये कि ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यू जनरेट होती रहे। क्योंकि एक्सेल बनाई इसीलिए कि आपकी जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो, आपका काम इजी से इजी होता जाए। लेकिन सबसे पहले उसको तो मतलब आपको रूल तो डिफ़ाइन करना होगा। ठीक है, तो जिस तरीके से मैंने लास्ट टाइम आप लोगों का पेपर मतलब जो गूगल फॉर्म के ऊपर जो टेस्ट लिया था उसके बाद रिज़ल्ट मैंने जनरेट करके पीडीएफ की फ़ाइल जो है आपको ग्रुप के ऊपर सेंड की थी, आप सबने देखा होगा। वहाँ पर बार बनी हुई थी, ठीक है, आइकन लगा हुआ था कि आया अगर फ़लाँ स्टूडेंट जो है वो इतने परसेंट ऊपर है तो उसकी जो एरो है वो ऊपर की साइड जा रहा है, जो नीचे है तो उसका नीचे की तरफ जा रहा है। जैसे वैल्यू अगर नीचे डाउन हो रही है तो उसका जो ऑटोमेटिकली एरो है वो डाउन की तरफ वाला आ रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप अपनी मतलब फ़ाइल के अंदर क्रिएटिविटी ला सकते हैं। यानी कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग बेसिकली एक बहुत ही मतलब अच्छा ऑप्शन है एक्सेल के अंदर। अगर आपने अपनी फ़ाइल के अंदर ये अप्लाई किया तो आपकी फ़ाइल मतलब ये है कि बहुत इजीली सर्च आउट हो जाएगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एब्सेंट की बात करूँ तो ज़ाहिर सी बात है उसको रेड के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर प्रेजेंट की बात करूँ तो उसको ग्रीन के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम सबसे पहले यही देखते हैं कि बेसिकली ये फार्मूला लगेगा किस तरीके से। यानी कि ये फार्मूला है, लेकिन हम फार्मूला बार में जाके इसको नहीं मतलब इंटर करेंगे, हम इसको किसी और तरीके से इंटर करेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग बेसिकली आता किस में है। ठीक है, आपको कोई सेल सेलेक्ट करना है, उसके बाद होम टैब में जाने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, इसके अंदर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो आप इन सबको अभी छेड़िएगा मत, क्योंकि ये आपको प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद ही आपको समझ आएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं मैनेज रूल के ऊपर। मैनेज रूल में जाएंगे तो एक है न्यू रूल, एडिट रूल, डिलीट रूल। न्यू रूल इसलिए आ रहा है क्योंकि हम अभी कोई रूल बनाया नहीं है, तो वो न्यू रूल का ऑप्शन आ रहा है। एडिट रूल इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई रूल नहीं है जिसको हम एडिट कर सकें। और डिलीट का ऑप्शन भी इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि अभी हमारे पास कोई रूल नहीं है, तो हम डिलीट किसको करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम न्यू रूल पर क्लिक करते हैं। उसके बाद आपका सेल सिलेक्ट है, ठीक है, क्योंकि ये सेल मैंने सेलेक्ट करके इसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गया हूँ। इसके बाद आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज़। ठीक है, तो इसको अभी प्रेस नहीं करना, इसको हम नेक्स्ट सेल के अंदर अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं फॉर्मेट्स ऑन द सेल डेल कंटेंट। इसके ऊपर जाना है सेल वैल्यू। अब सेल वैल्यू से मुराद ये कि आपकी जो सेल में वैल्यू है उसके ऊपर मैं काम करूँ, ज़ाहिर सी बात उसी के ऊपर काम करो। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर हम स्पेसिफिक टेक्स्ट, जैसे फॉर एग्जांपल किसी का नाम है, जैसे अगर मेरा नाम है इरफान, तो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इरफान का नाम जहाँ भी आए तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर ग्रीन कलर हो जाए या येलो कलर हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अभी सेल की वैल्यू के ऊपर काम करते हैं। तो बिटवीन को नहीं सिलेक्ट करना, यहाँ इक्वल टू। अगर मेरी वैल्यू इक्वल, अगर मेरी वैल्यू 5 हो तो मेरे सेल का कलर हो जाए रेडिश। ठीक है, इसके फ़ॉन्ट हो जाए बोल्ड, अप्लाई, ओके, अप्लाई, ठीक है। अब देखें यहाँ पर 5 है तो बेसिकली वो क्या कर रहा है, उस सेल को रेड में कन्वर्ट कर रहा है। उसका जो फ़ॉन्ट है उसको क्या बोल्ड कर दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके फ़ॉन्ट को वाइड कर दे, तो मैं क्या करता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद मैनेज रूल, मैनेज रूल में एडिट रूल, एडिट रूल में फिर
फॉर्मेट में फिर मैं जाऊंगा फ़ॉन्ट के ऊपर यहाँ देखिए कलर होगा, कलर को मैंने कर दिया वाइट, ओके ओके अप्लाई, ओके ठीक है, वाइट हो गया। अब मैं यहाँ पर वैल्यू चेंज करके देखता हूँ, क्योंकि मैंने तो वहाँ पर कंडीशन जो लगाई थी वो 5 आए तो मेरे सेल का कलर चेंज हो, तो यहाँ मैं 10 करता हूँ, ठीक है, ऑटोमेटिकली चेंज हो गई। अब मैं इसी के ऊपर रहते हुए मैं एक और मैनेज रूल के ऊपर जाके यहाँ पर दूसरा रूल लगाऊंगा कि आया अगर मेरे सेल की वैल्यू 10 हो तो ये ऑटोमेटिकली ग्रीन हो जाए, बोल्ड फिल कलर ग्रीन, ओके ओके अप्लाई, ओके ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर 5 करूँगा तो रेड हो जाएगा, 10 करूँगा तो ग्रीन हो जाएगा, 20 करूँगा तो फिर दोबारा से वही जो अपनी मतलब सेटिंग है उसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपके मतलब जो फ़ाइल थी कि फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट ने 74% हासिल की थी तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली ग्रेड चेंज हुआ था, ग्रेड का कलर जो है वो अपने हिसाब से चेंज हो गया था। तो मैं इसी तरीके से यहाँ पर भी वही कर रहा हूँ कि ऑटोमेटिकली जो हमारा जो सेल है उसका कलर चेंज हो जाए, उसकी फॉर्मेटिंग बिल्कुल चेंज हो जाए। तो इसके लिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाते हैं। अच्छा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाने के बाद हम जाते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक ये फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाए। तो मैं उसी तरीके से करूँगा जिस तरीके से हम फार्मूला जनरेट करते थे, ऊपर से नीचे तक ड्रैग करेंगे। लेकिन इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि आपकी जो वैल्यू है वो जो 20 है वही आ जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर फिर वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब डिपेंड करता है कि आपने वहाँ रूल कैसे दिए हैं। अब जो मिसाल के तौर पर अगर आपके पास रूल और भी ज़्यादा हैं, जैसे अगर आप चाहते हैं कि 25 के ऊपर कलर चेंज हो जाए, तो फिर उसी तरीके से आप जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मैनेज रूल, और यहाँ पर एक और रूल जनरेट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हम चाहते हैं कि अगर हमारी वैल्यू जो है वो 20 से अबव हो तो यहाँ पर कुछ और चीज़ें मतलब कुछ और रूल आ जाए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज़। यहाँ पर मैं करता हूँ आइकन करने के बाद इसको कहता हूँ कि अगर मेरी वैल्यू 20 से ज़्यादा हो और 20 से कम हो तो ऑटोमेटिकली मेरे पास जो है आइकन बना हुआ आ जाए। अगर 20 होगी तो ज़ाहिर सी बात है ये आएगी। अगर क्या कहते हैं 20 से कम होगी तो मेरे पास येलो आ जाएगा। अगर 20 होगी या 20 से अबव होगा तो ग्रीन हो जाएगा। अगर 18 से नीचे होगा तो क्या रेडिश में चला जाएगा। अब यहाँ पर मैं जैसे ही ओके करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, तो यहाँ देखें थोड़ा सा रूल डिफरेंट हो गया। हम देखते हैं फिर जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, यहाँ देखते हैं कुछ गड़बड़ की है। अच्छा जी, यहाँ कर देते हैं हम 30। अच्छा हाँ ठीक है, यहाँ पर 20 ही रहने दे। यहाँ नंबर हमें सेलेक्ट करना है क्योंकि हम अभी नंबर के ऊपर काम कर रहे हैं, कोई परसेंटेज तो है नहीं वहाँ पर। तो हम करते हैं 20, फिर दोबारा यहाँ पर 18, ओके अप्लाई, ठीक है। अब क्या हुआ कि हमारा जो मैं रूल है वो काम करना स्टार्ट कर दिया है उसने क्या किया है कि जो मेरी 20 से कम की वैल्यू है, यानी कि 18 से भी कम की वैल्यू है, उसको उसने क्या किया है कि रेडिश में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पर वैल्यू चेंज करके देखता हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं करता हूँ 19, ठीक है, येलो में आ गई। अब मैं यहाँ पर करता हूँ 20 तो उसने ग्रीन कर दिया। अब मैं यहाँ करता हूँ 3 तो उसने फिर आइकन चेंज करके रेडिश कर दिया। अब यहाँ जाके दोबारा मैनेज रूल में जाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे आइकन जो हैं वो अच्छे नहीं लग रहे, तो मैं दूसरे आइकन रख सकता हूँ, ठीक है, फ्लैग रख सकता हूँ, या मैं इस तरीके से कुछ जो है क्रॉस का मार्क रख सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप बहुत सारे फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, यानी कि आइकन अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं, अगर ये वैल्यू हो तो यहाँ पर ये आ जाए, उसके बाद अगर इससे कम वैल्यू हो तो उसके बाद ये आ जाए, अगर उससे कम वैल्यू हो तो उसके बाद ये आ जाए। ओके किया, अप्लाई किया, देखें। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 16 करूँगा, 19 करूँगा तो मेरी वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर मैं 21 करता हूँ, देखें
तो मतलब आप अपनी तरफ से आइकन जनरेट कर सकते हैं, अपनी तरफ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर बहुत सारे ऑप्शन कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपको फॉर्मेटिंग आनी चाहिए, किस तरीके से फॉर्मेटिंग क्रिएट करते हैं, यानी कि किस तरीके से कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाते हैं। एक फॉर्मेटिंग तो वो होती है जो आप ऑटोमेटिकली खुद जनरेट करते हैं, यानी कि यहाँ से जाके बोल्ड किया, इटैलिक किया, अंडरलाइन किया, इसका कलर चेंज कर दिया, फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर दिया, ठीक है। एक फॉर्मेटिंग तो वो होती है। एक फॉर्मेटिंग वो होती है जो ऑटोमेटिकली वैल्यू के हिसाब से चेंज होती रहे। तो ये जो हमने फॉर्मेटिंग की है ये बेसिकली वैल्यू के हिसाब से चेंज हो रही है। तो इसके ऊपर आप बहुत प्रैक्टिस करें, इसको आप अपनी मार्कशीट में अप्लाई करें, और मुझे वो मार्कशीट चाहे आप PDF में भेजें, चाहे आप मुझे एक्सेल की फ़ाइल के अंदर भेजें। अगर एक्सेल की फ़ाइल के अंदर भेजेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मैं एक्सेल आपको सिखा रहा हूँ, तो एक्सेल के अंदर ही अगर आप फ़ाइल भेजेंगे मुझे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग ईजी भी है लेकिन मुश्किल भी है। अगर आप इसी वीडियो को देखते रहेंगे बार बार तो आपको समझ आ जाएगी कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग बेसिकली काम किस लिए करती है और क्यों यूज़ होती है। वो शुरू में मैंने बता दिया था, आप अपनी फ़ाइल के अंदर इंसर्ट करें तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, असाइनमेंट टाइम पे जमा कीजिएगा, और अपनी जो प्रेजेंट और एब्सेंट की जो अटेंडेंस है वो भी लगाते रहिएगा, क्योंकि मैं जब क्लास में इंटर हो जाऊँगा तो फिर वहाँ पर आपको सबको आपका जो रिज़ल्ट है, जो आपकी परफॉर्मेंस है वो वहाँ पर शो कर दूँगा, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।